आज की इस वीडियो में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खरीदे हुए माल और बेचे हुए माल के स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक मैनेजमेंट के नाम से शीट क्रिएट करी है, जिसमें फर्स्ट मैंने टेबल क्रिएट करा इनवर्ड आइटम के नाम से। तो इनवर्ड आइटम में जितने भी माल हम खरीदेंगे उसको ऐड करेंगे। सेकंड टेबल मैंने आउटवर्ड आइटम के नाम से क्रिएट करा, तो जो भी माल हम सेल करेंगे उसको आउटवर्ड में लेंगे। और लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी माल इनवर्ड होगा और उसमें से जो भी माल आउटवर्ड होगा तो दोनों को लेस करके निकाल देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे इनवर्ड के अंदर मैं कुछ आइटम ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ 1/12/24। और यहाँ पे मैं एक आइटम ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो आप जैसे यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो जितने भी स्टॉक हैं वो सारे के सारे शो करेंगे। तो मैं यहाँ पे माउस चूज कर लेता हूँ और उसकी क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। तो मैं 100 पीस ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने 100 पीस ऐड करे तो क्लोजिंग स्टॉक में अपने आप ही वो पीस शो होने लगे 100। तो मैं कुछ आइटम और ऐड कर लेता हूँ। तो 2/12/24 में मैं एक और आइटम ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और 100 पीस मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने कीबोर्ड ऐड करा तो क्लोजिंग में अपने आप ही शो होने लगे 100 पीस। अब मैं कुछ यहाँ पे सेल भी कर देता हूँ। तो 5/12/24 में मैं एक सेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आइटम माउस को चूज कर लेता हूँ और इसके मैं यहाँ पे 25 पीस ऐड कर देता हूँ सेल में। तो जैसे ही 25 पीस मैंने सेल करे तो अपना आप ही क्लोजिंग में 25 लेस हो गया और 75 पीस बचे। तो इस तरीके से मेरी ये जो शीट है फुल्ली ऑटोमेटिक मैनेज करेगी स्टॉक को। तो इस शीट को बनाने के लिए तो यहाँ पर हम एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट रो में मैं ए से लेके एम तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और सभी को कर देता हूँ यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। और इसके सेल के अंदर यहाँ टाइप कर देता हूँ स्टॉक मैनेजमेंट। और इस स्टॉक मैनेजमेंट को मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से और इसका साइज कर देता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज। और सेल का कलर यहाँ से फिल कर देता हूँ ब्लैक और टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ यहाँ से वाइट। ठीक है, सेकंड रो में फर्स्ट 4 सेलों को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और इनको भी कर देता हूँ यहाँ पे मार्जिन सेंटर और यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं इनवर्ड आइटम। एक कॉलम छोड़ के बाकी 4 सेलों को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आउटवर्ड आइटम। और इसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ कॉलम का। ऐसे एक कॉलम छोड़ के इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब बाकी 3 सेलों को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी मार्जिन सेंटर कर देता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इन सेलों को सिलेक्ट करके मैं इसको करता हूँ बोल्ड और सेल का कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पे डार्क ब्लू और टैक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट। सेम ऐसे मुझे यहाँ पे करना है। तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, सेल का कलर डार्क ब्लू और टैक्स्ट का कलर वाइट। सेम ऐसे क्लोजिंग स्टॉक पे भी कर देता हूँ। फिर थर्ड रो में यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ, फिर उसके बाद डेट, फिर आइटम और लास्ट में क्वांटिटी। सेम चीज़ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सीरियल नंबर, डेट, आइटम, फिर क्वांटिटी। फिर क्लोजिंग स्टॉक में सीरियल नंबर, आइटम और क्वांटिटी। ठीक है, इनवर्ट वाले सेलों को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ हेडिंगों को और नीचे तक सेलेक्ट करके यहाँ पे एक लगा देता हूँ बॉर्डर। तो यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर चूज कर रहा हूँ। तो ऑल बॉर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे एक कलर भी मैं फिल कर देता हूँ साथ साथ। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ सभी को। ऐसे मैं आउटवर्ड वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे भी एक कलर फिल कर देता हूँ सेल का। तो ये मैं चूज कर लेता हूँ। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक वाले टेबल को भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे सिर्फ मैं 4 सेलों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 4 रो को। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ बॉर्डर और यहाँ पे भी एक कलर मैं दे देता हूँ कोई भी। तो मैं ये कलर देता हूँ यहाँ पे ना। और लास्ट में मैं सीरियल नंबर टाइप करता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ। एक लिख देता हूँ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। तो इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, सीरियल नंबर वाले को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही इधर सीरियल नंबर वाले को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और डेट और आइटम नेम वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सेम ऐसे मैं इसमें भी कर लेता हूँ, ऐसी डेट और आइटम नेम वाले कॉलम को कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा।
और इन सभी हेडिंग को सेलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ सभी को सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर में टाइप कर देता हूँ 1, और कंट्रोल के साथ में इसको पकड़ ड्रैग कर दूँ तो बाकी नंबर यहाँ पे फिल हो जाएंगे अपना आप ही। ऐसे ही मैं यहाँ आउटवर्ड में भी कर देता हूँ, यहाँ पे 1 टाइप करा मैंने, और यहाँ पे क्लिक करके कॉर्नर पे क्लिक करके और कंट्रोल के साथ इसको कर दूँगा ड्रैग, तो यहाँ पे सारे सीरियल नंबर फिल हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे आइटम नेम के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ इनवर्ट वाले आइटम वाले कॉलम को सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे डाटा में जाके डाटा में डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट, और यहाँ सोर्स पे क्लिक करेंगे, और इधर क्लोजिंग स्टॉक में जितने भी स्टॉक है वो आइटम है उनको आइटम को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा और ओके। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी मेरी। ऐसे ही मैं आउटवर्ड के लिए भी क्रिएट कर लेता हूँ, ये से मैंने सारा सेलेक्ट करा, और यहाँ पे गया डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स में जाएंगे और सारे आइटमों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ इनवर्ट में कुछ आइटम ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डेट डाल रहा हूँ 1/12/24, और एक आइटम मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं माउस को ऐड कर लेता हूँ और उसकी क्वांटिटी में यहाँ ऐड कर देता हूँ 100। इसकी मैं यहाँ पे सेल भी दिखा देता हूँ, तो 2/12/24 में मैं इसकी सेल दिखा देता हूँ। आइटम मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ माउस को ही, और इसकी सेल मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 75 पीस। बट अभी क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा मेंटेन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम सम इफ वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो सम इफ वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पहले तो माउस की हम टोटल परचेज निकालेंगे और उसमें से लेस कर देंगे टोटल सेल। तो मैं यहाँ पर सम इफ वाला फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट है रेंज, तो पहले हम लगाएंगे परचेज के लिए यानी इनवर्ट के लिए सम इफ। तो रेंज में हम क्या करेंगे, इनवर्ट वाले आइटम नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे फिक्स F4 से। तो मैं F4 बटन प्रेस करके इसको फिक्स कर देता हूँ साथ साथ, कॉमा सेकेंड आर्गुमेंट है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम चूज करेंगे माउस को क्योंकि हमें माउस की परचेज सर्च करनी है, कॉमा थर्ड आर्गुमेंट है सम रेंज। तो सम रेंज में क्या करेंगे, इनवर्ट वाली क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी कर देंगे फिक्स F4 से। अब ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाएंगे, फिर सम इफ लगाएंगे सेल के लिए यानी आउटवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से सम इफ लगा रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, फर्स्ट आर्गुमेंट है रेंज, तो रेंज में हम सेल वाले यानी आउटवर्ड वाले आइटम नेमों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा कॉलम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर लेंगे F4 से फिक्स, कॉमा फिर सेकेंड आर्गुमेंट है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या है हमारा माउस, तो मैं यहाँ माउस सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है सम रेंज। तो यहाँ पे हम सेल वाली क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं पूरे कॉलम के यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी कर देंगे F4 से फिक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने क्या करा, जितनी भी हमारी परचेज है उसको ऐड कर दिया, माइनस जितनी भी हमारी सेल थी उसको ऐड कर दिया। तो परचेज में से सेल को लेस करके यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया। तो इसको मैं यहाँ पकड़ के कर दे रहा हूँ ड्रैग, तो यहाँ पर बाकी सभी के भी क्लोजिंग स्टॉक निकल के जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ और आइटम ऐड करके दिखाता हूँ। तो 2/12/24 में मैं यहाँ पे एक और आइटम ले लेता हूँ। तो यहाँ माउस की जगह मैं आपकी बार कीबोर्ड ले रहा हूँ और यहाँ पे 100 पीस फिर से ऐड करता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड करा तो इधर राइट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में 100 पीस ऐड हो गए। ऐसे मैं यहाँ पर सेल करके दिखाता हूँ। तो 5/12/24 में मैं कीबोर्ड की सेल करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कीबोर्ड को, कीबोर्ड मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने उसकी सेल दिखा दी 25। तो जैसे ही 25 मैंने सेल ऐड करी तो यहाँ पे अपने आप ही लेस होकर 75 आ गया। तो ये पूरी जो स्टॉक मैनेजमेंट की सीट है एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक काम करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।